नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 24 दिसंबर के दिल्ली पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट के हम सभी जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास इनमें से कौन सा अधिकार नहीं है? अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति जो है ये राष्ट्रपति के पास नहीं, ये ऑप्शन में दिया गया था, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यकारी यानी प्रधानमंत्री, मंत्री, सीएजी, एजी की नियुक्ति, विधायी शक्ति में संसद सत्र बुलाना, स्थगित करना, विधेयक पर स्वीकृत करना। अगर बात करें न्यायिक शक्ति में क्षमादान, सुप्रीम कोर्ट से सलाह, सैन्य शक्ति में कमांडर इन चीफ युद्ध शांति की सिफारिश करना, ये सभी शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। अगर बात करें वित्तीय में बजट पेश करने की सिफारिश, और आपातकालीन शक्ति में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन शक्तियाँ होता है, जो उन्हें देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होने की कारण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50,000 की राशि को एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आईएमपीएस या यूपीआई होता है। इसके अलावा बात करें सबसे अच्छा तरीका एनईएफटी को बताया गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या आईएमपीएस, दोनों ऑप्शन में दिया होगा, जो भी आपको दिया होगा वही क्लिक करना था। इसका फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन सुरक्षित और तेज है। एनईएफटी बैचों में काम करता है, जबकि आईएमपीएस तुरंत पैसा भेजता है, इसलिए आईएमपीएस यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये दोनों तरीके मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग से आसानी से हो जाते हैं। यदि आपको तुरंत चाहिए तो आईएमपीएस, और अगर समय से है तो एनईएफटी बेहतर विकल्प है, जबकि यूपीआई भी बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन से हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 368 का संबंध भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, जो संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने का अधिकार देता है। लेकिन यह प्रक्रिया साधारण कानून बनाने से अलग होता है और संविधान की मूल संरचनाओं को प्रभावित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1987 में महाराष्ट्र के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी कौन है, जिसे भारत सरकार ने भूमि संसाधन सचिव बनाया है? अजय तिर्की हो जाएगा। इसका राइट आंसर अजय तिर्की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेल के इतिहास में सर्वाधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? सभी को पता है, माइकल फेल्प्स ने तैराकी में जीता है। अगर बात करें ओलंपिक इतिहास में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स है, जिन्होंने कुल 28 पदक जीता है, जिसमें 23 गोल्ड मेडल, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं, जो किसी भी ओलंपियन द्वारा जीते गए सबसे अधिक पदक है। और वह 23 गोल्ड मेडल के साथ सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीमेल में बार बार मैसेज भेजने के लिए कौन सी सुविधा देता है? ड्राफ्ट और टेम्पलेट की सुविधा देते हैं, जिसे आप इसी को कॉपी करके आसानी से भेज सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाणक्य के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? सभी को पता है, अर्थशास्त्र हो जाएगा। और मैंने जो कल का जो एनालिसिस कराया था, ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में कराया हुआ है। अगर बात करें अर्थशास्त्र, कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा 4वीं सदी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है, जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का राज्य प्रबंधन विषयक यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशमूलक और सलाहकात्मक है। अगर बात करें अर्थशास्त्र के द्वारा, चाणक्य के द्वारा लिखा गया, जो राजनीति और अर्थव्यवस्था पर आधारित है। रामायण किसके द्वारा लिखा गया? वाल्मीकि, जो राम की कथा पर आधारित है। महाभारत वेद व्यास के द्वारा धर्म, युद्ध और राजनीति का सार है। बुद्धचरित जो अश्वघोष द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अमरकोश जो अमर सिंह के द्वारा संस्कृत कोश पर लिखा गया है। और ये जितने भी स्टैटिक जीके का प्रश्न आ रहा है, मैंने अब स्टैटिक जीके का मैराथन वीडियो दिया हुआ है, दिल्ली पुलिस के प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दिया है। जाके उन सभी दोनों वीडियो को, मैराथन है 12 घंटे का, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 44 का उल्लेख जो है, अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का उल्लेख हो जाएगा। अगर बात करें भारत में सभी नागरिकों के लिए धर्म, जाति या लिंग के परवाह किए बिना विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाला एक समान कानून प्रस्ताव है, जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत कानूनों को धर्म आधारित भेदभाव से अलग करके संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत देश में धर्मनिरपेक्षता और समानता लाना है। और हाल ही में उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और कानूनी समानता को बढ़ावा देने है। और ये एक डीपीएस पे एक नीति निर्देशक तत्व है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महिलाओं की भाला फेंक ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? इसे 1932 के लॉस एंजिल्स में शामिल किया गया था। महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा को पहली बार 1932 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेल में ओलंपिक एथलेटिक कार्यक्रम में शामिल किया गया, जबकि पुरुषों की स्पर्धा को 1908 से ओलंपिक का हिस्सा है। यह महिलाओं के लिए डिस्कस थ्रो के बाद दूसरी थ्रोइंग स्पर्धा था जिसे ओलंपिक में जोड़ा गया था। तो आपको पता हो गया, महिला वाला 1932 में लॉस एंजिल्स अमेरिका में शुरू हुआ था और पुरुषों की शुरुआत 1908 में लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्पेशल पेस्ट विकल्प का उपयोग करके किसी मान का चयन करते तो क्या होता है? केवल सेल का परिकल्पित मान कॉपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार धारा 25 में किसे अपराधी माना गया है? अगर बात करें भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 25 के अनुसार, कोई भी ऐसा कार्य जो मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं किया गया है और नहीं कर्ता को पता है कि उसे ऐसी चोट लगने की संभावना है, वह अपराध नहीं माना जाता यदि वह कार्य 18 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है जिसे उस नुकसान की सहन करने की सहमति दिया हो, यानी चाहे स्पष्ट या निहित रूप से हो, जैसा कि सहमति से किए गए खेल तलवारबाजी में चोट लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सत्रिया नृत्य किस राष्ट्र से संबंधित? सभी को पता है, असम का ये शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। अगर बात करें भारत के शास्त्रीय नृत्य उनके राज्य से संबंधित, तो भरतनाट्यम जो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक की बात करें उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कथकली की बात करें तो केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम की बात करें तो केरल का हो जाएगा। ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा। सत्रिया असम का हो जाएगा। इसके अलावा जो है छऊ जो है ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सभी जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है छऊ नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1991 में कौन सी नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को लागू किया गया था। 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुआ, जिसे LPG सुधार यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना, लाइसेंस राज खत्म करना और अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण कम करना, जिसके तहत तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ये बड़े आर्थिक सुधार पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल में आमतौर पर शरीर के किस अंग का प्रयोग गेंद को छूने के लिए नहीं किया जाता है? हाथ और भुजा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर बात करें फुटबॉल के मुख्य नियम, 11 खिलाड़ी की टीम होता है। हाथ और भुजाओं को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से से गेंद को विरोधी के गोल में डालना। मैच 45 मिनट के 2 हाफ का होता है, यानी 90 मिनट का होता है। गोलकीपर के लिए विशेष नियम जो होता है फाउल और पेनाल्टी हो जाएगा। फ्री किक, पेनाल्टी किक, ऑफसाइड नियम और थ्रो इन, कॉर्नर किक जैसे से खेल की शुरुआत और रीस्टार्ट करने का तरीके, जिसमें रेफरी सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ईद उल फितर का समापन किससे होता है? ईद उल फितर का समापन रमजान के पवित्र महीने के खत्म होने और शव्वाल महीने की पहली तारीख को चांद देखने के बाद होता है, जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करने और गरीबों को दान यानी ज़कात उल फितर देने के बाद ईद की नमाज और खुशियों भरे मेल मिलाप, नए कपड़े पहनने और मीठे पकवान यानी सेवइयों के साथ होता है, जो त्याग और आत्मसंयम की परीक्षा में सफलता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? सभी को पता है ओडिशा में प्रचलित है। ओडिसी नृत्य से जुड़े कुछ महान नर्तक जान लीजिए। केलुचरण महापात्र, जिन्हें पुनर्द्वार का श्रेय दिया जाता है। सुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, माधवी मृदुगुल, सुजाता महापात्र, कुमकुम मोहंती और रंजना गोहर, ये सभी प्रमुख ओडिसी के नर्तक हैं, जो इस कला को विश्व स्तर पर ले जाने और विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं के आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सरकारी योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अस्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो जाएगा। अगर बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, जिसे अब दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
के नाम से जाना जाता है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया गरीबी उन्मूलन परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह यानी SHG के माध्यम से संगठित करना है। इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म जान लीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएगा। उन्हें वित्तीय सेवाओं में कौशल विकास और अस्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़कर सशक्त बनाना है, ताकि वे गरीबी से बाहर निकल सके और अपनी आय बढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मैंने कल ही वाले एनालिसिस वीडियो में कराया हुआ है, जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया और आज ये पूछ लिया गया। अगर बात करें अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, जिसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। भारत या उसके किसी हिस्से के वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा होने पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है और इसका प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव की बात करें तो अनुच्छेद 358 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत घोषित आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द लॉ ऑफ मेडिसिन के लेखक कौन है? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी जो है द लॉ ऑफ मेडिसिन के लेखक है। द लॉ ऑफ मेडिसिन नामक पुस्तक के लेखक सिद्धार्थ मुखर्जी है, जो एक प्रसिद्ध कैंसर चिकित्सक, शोधकर्ता और पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक है। और यह पुस्तक चिकित्सा के अनिश्चित विज्ञान पर उनके अनुभवों और विचारों पर आधारित है, जिसमें उन्होंने 3 बुनियादी सिद्धांत प्रायर, आउटलायर और बायस की व्याख्या किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि एक निर्वाचक मंडल के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी ऑप्शन में अप्रत्यक्ष रूप होता है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें सांसद के, लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और सभी राज्य के विधानसभाओं और दिल्ली व पुडुचेरी के चुने हुए विधायक वोट डालते हैं। और यह चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल हस्तांतरीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जिसमें बहुमत पाने वाले उम्मीदवार को जीत हासिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2016 के रियो ओलंपिक में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? 2 पदक जीता था। अगर बात करें 2016 के रियो ओलंपिक में भारत ने कुल 2 पदक जीता। PV सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक और साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया था। भारत ने इन खेलों में 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 2 पदक जीता था और यह पहली बार था जब भारत की बेटियों ने देश के लिए पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नमस्ते योजना के तहत किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता किट वितरित किया था? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा इसे वितरित किया गया था। नमस्ते योजना के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है। इस योजना का लागू करने और इसके लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए कई केंद्रीय मंत्री जैसे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और श्री रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सक्रिय रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? 3री पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत किया गया और हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में MS स्वामीनाथन है। उच्च उत्पादन वाली फसलों की किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीक के अनुप्रयोग द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ और 3री पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के दौरान हुआ था। इसकी शुरुआत मुख्य अमेरिकी कृषि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1963 में भारत में पहली बार जैव उत्पादकता वाले गेहूं की किस्म का प्रयोग करने के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के जरिए मतदान की आयु, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 21 वर्ष जो है 18 वर्ष किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1988-89 के जरिए इसको किया गया था। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष करने का काम भारत के संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1988 के जरिए किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में वोट डालने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था।
अगर बात करें प्रभावित अनुच्छेद में, इसमें यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया, जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार से संबंधित है। अगर अनुच्छेद पूछा गया होता, अनुच्छेद 326 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट है? और ये मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में कराया हुआ है, अब जाकर देख लीजिएगा। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात का, जो लगभग 1600 किलोमीटर है और नए में 2340 किलोमीटर बताया गया है। दूसरा सबसे लंबा तट तमिलनाडु का है, जो लगभग 1068 किलोमीटर है। तीसरा सबसे लंबा तट जो है आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, जो लगभग 974 किलोमीटर है। सबसे छोटा तट गोवा का हो जाएगा। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ उत्तर प्रदेश के किस राज्यपाल कार्यरत थे? आनंदीबेन पटेल जो है उस समय तक जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगर बात करें प्रमुख राज्यों के राज्यपाल दिसंबर 2025 तक अनुमानित में, तो कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। केरल के आरिफ मोहम्मद खान है। झारखंड के संतोष कुमार गंगवार है। उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल है। महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। उसके अलावा राजस्थान की बात करें तो कलराज मिश्र हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित है। पश्चिम बंगाल के सीबी आनंद बोस है और बिहार के आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? द्वैध नागरिकता जो है यह भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। अगर बात करें जो विशेषता नहीं है उनके कौन कौन है? संघीय इकाई को भी समझौता, भारतीय राज्य किसी समझौते से नहीं बने बल्कि भारत एक संघ है। द्वैध नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है, दोहरी नहीं है। अध्यक्षत्व प्रणाली, भारत में संसदीय प्रणाली है, अध्यक्षत्व नहीं। द्वैध सरकार प्रणाली, यह विशेषता भारतीय संघवाद की नहीं बल्कि भारतीय संविधान का झुकाव एकात्मक प्रकृति की ओर से अधिक है, इसलिए इसे अर्ध संघीय कहते हैं। अगर बात करें भारतीय संघवाद के मुख्य विशेषताओं में, तो शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा जो अनुसूची 7 में है। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है। इसके अलावा लिखित और कठोर संविधान, शक्तियों के बंटवारे और अन्य प्रावधानों के लिए लिखित संविधान है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आधार पर राज्यों को राज्यसभा में अलग अलग सीटें जैसे यूएसए के विपरीत है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोपरि और सरकार के तीनों स्तर पर लागू होता है। ये सभी जो है संघवाद की विशेषता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर शॉर्टकट की से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। मुझे प्रश्न तो मिला नहीं है, लेकिन कुछ शॉर्टकट की जान लीजिए जो आगे के शिफ्ट में हो सकता है जरूर पूछा जाए। Ctrl+A से सभी सामग्री को चुनने यानी सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल चयन होगा। Ctrl+C से चयनित आइटम कॉपी हो जाएगा। Ctrl+X से चयनित आइटम कट हो जाएगा। Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+Z से पिछली क्रिया को रद्द करें यानी अंडू हो जाएगा। Ctrl+Y से फिर से करें यानी कि रीडू हो जाएगा। Ctrl+S से सेव हो जाएगा। Ctrl+P से प्रिंट हो जाएगा। Ctrl+F से खोजना यानी फाइंड हो जाएगा। Ctrl+O से ओपन हो जाएगा। Ctrl+N से नया फाइल या विंडो खुल जाएगा। F5 से रिफ्रेश हो जाएगा। टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? Ctrl+B से बोल्ड हो जाएगा। Ctrl+I से इटैलिक हो जाएगा। Ctrl+U से अंडरलाइन हो जाएगा। Ctrl+Del से कर्सर के दाईं ओर शब्द को हटाने से संबंधित यानी डिलीट। तो ये जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी इन सभी का डिटेल फैक्ट के साथ जो है तीनों शिफ्ट का आपको कल सुबह में मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगा, उन सभी को आप देख लीजिएगा। इसके अलावा पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है कॉमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा। 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच 1 घंटे के स्पेशल ऑफर में आपको 1 साल के पासप्रो के या
पासप्रो के साथ आपको 2 साल का वैलिडिटी मिलेगा। यानी आपको कूपन कोड सावन लगा लेना है, आपको 12% का डिस्काउंट तो मिला ही गया, साथ में आपको पासप्रो पर 1 साल के वैलिडिटी के साथ 2 साल का मिल जाएगा। इससे तैयार रहिएगा। 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। यानी इंडिया का कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो तैयार रहिएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। आपको 12% के डिस्काउंट के साथ आपको 1 साल के पासपोर्ट पर 2 साल का वैलिडिटी मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा।